अरे साथियों, चलिए आज समास का 50 विविध ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो होता है संक्षेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनमें से कौन सा अवयवी भाव पद है, तो अवयवी भाव पद जो है प्रतिदिन हो जाएंगे। प्रतिदिन, भरपेट, आ, ये सब जो होता है, ये सब जिसमें लगा रहे तो ये अवयवी भाव समास होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास को चुनना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्वेतांबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, गजानन में कौन सा समास है। गजानन किसको कहते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गजानन गणेश जी को कहते हैं, तो गजानन जो हो जाएंगे ये बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, देवासुर में कौन सा समास है। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि देवासुर में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएंगे देवासुर में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, वनगमन में कौन सा समास है। वनगमन में कौन सा समास है, तो वन में गमन करने वाला कौन होता है, वनगमन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, पंचतंत्र में कौन सा समास है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो पंचतंत्र में द्विगु समास है, क्योंकि पहले गिनती का बोध करा रहा है। पंच मीन्स 5 होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, देशभक्ति कौन सा समास है। देशभक्ति कहने का अर्थ हुआ देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष। जिसमें कारक के चिन्ह आ जाते हैं वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास जो है यहाँ पे नीलकंठ है। नीलकंठ किसको कहा गया है, शंकर जी को, यानी कि शिव जी को कहा गया है नीलकंठ। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, त्रिलोचन में कौन सा समास है। देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन हो जाना चाहिए वैसे यहाँ पे द्विगु समास, लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि समास कहा रहा है, क्योंकि त्रिलोचन शंकर भगवान को ही कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा, ये हो जाएंगे द्विगु समास। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दसमुख में कौन सा समास है। तो दसमुख में कौन सा समास हो जाएंगे, तो दसमुख, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बहुव्रीहि समास हो रहा है। ये भी राइट आंसर बहुव्रीहि। दसमुख किसको कहेंगे, रावण को कहते थे दसमुख। चलिए अगला सवाल देखिए, महादेव में कौन सा समास है। महादेव में कौन सा समास है, तो इनके राइट आंसर हो जाएंगे कर्मधारय। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष्य के योग से जो है ना कौन सा समास बनता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएंगे सी, कर्मधारय समास बनते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, किस शब्द में द्विगु समास है। तो देखिए कहाँ पे आपको गिनती का बोध किया जा रहा है, सप्ताह। ये राइट आंसर सी हो जाएगा। किसमें सही समासिक पद है, किसमें सही समासिक पद है, तो ये बताते हैं कि किसमें सही समासिक पद है। तो इनका जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, दिवारात्रि। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन हो जाएंगे, पंचतत्व हो जाएंगे। राइट आंसर इनका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास किसको कहेंगे, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है बीच में, तो रुपया पैसा हो जाएंगे द्वंद्व समास। आप लोग ये सब ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। रुपया पैसा जिसमें भी लगा रहे योजक चिन्ह, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। और जिसमें गिनती का रहता है तो वे द्विगु होता है। अब अभी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का सही विग्रह शक्ति के अनुसार ये होता है यथाशक्ति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पाप पुण्य, पुण्य यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में जो है बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है।
चार भुजा को धारण करने वाले को कहते हैं चतुर्भुज। इसका राइट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल, गंगा के जल हो जाएंगे गंगा जल, तत्पुरुष समास हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा में कौन सा समास है? ये आप लोग बताइए, महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा जो हो जाएंगे कौन सा समास हो जाएंगे? कर्मधारय समास हो जाएंगे, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। गुणहीन में कौन सा समास है? गुण से हीन, इसको कहते हैं गुणहीन, राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे, तत्पुरुष समास। चलिए देखते जाइए वीडियो, आप लोग स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह, नौ ग्रह को कहते हैं नवग्रह, इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए? तो नवग्रह कहेंगे द्विगु, द्विगु समास हो जाएंगे नवग्रह, नौ ग्रह को नवग्रह कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि 25 में आपका रैंक कितना रहा है? 25 में आपका रैंक कितना रहा? टोटल है ऑब्जेक्टिव 50, अभी 25 और बताने के लिए जाएंगे, लेकिन आप 25 में पहले ये बता दीजिए कॉमेंट करके कि आपका रैंक कितना है। चलिए अगला सवाल देखिए, पुत्र पुत्री में कौन सा समास है? पुत्र पुत्री, बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, पुत्र पुत्री में कौन सा समास हो जाएंगे? आप लोग जानते हैं द्वंद्व समास हो जाएंगे, योजक चिन्ह वाले द्वंद्व समास होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ग्राम गत में कौन सा समास है? बताइए ग्राम गत में कौन सा समास है? तो ग्राम से गत हो जाएंगे, ग्राम गत, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास हो जाएंगे? तो अनुरूप में जो है आप लोग बताइए, ये हो जाएंगे अवयवी भाव समास हो जाएंगे, राइट आंसर उसका अवयवी भाव हो जाएंगे। पंचभुज में कौन सा समास है? पंचभुज, पांच भुजा वाले को कहते हैं पंचभुज, तो ये द्विगु समास हो जाएंगे पंचभुज, राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, राजदंड में कौन सा समास है? राजा के द्वारा दिया गया दंड हो जाएंगे राजदंड, राजदंड में तत्पुरुष समास हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, त्रि मतलब होता है तीन, यहाँ पे भी गिनती का ऐसे समझ लीजिए, गिनती का बोध हो रहा है, तो त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएंगे? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, महाविद्यालय शब्द में समास पहचानिए। महाविद्यालय बताइए, महाविद्यालय शब्द में समास पहचानिए। तो महाविद्यालय समास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कर्मधारय समास हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, एक दंत में कौन सा समास है? यहाँ पे होता है एक दांत, यानी कि एक दंत किसको कहते हैं? गणेश जी को। यहाँ पे वैसे होना चाहिए द्विगु समास, लेकिन द्विगु नहीं होंगे, गणेश जी को कहते हैं एक दंत, इसीलिए हो जाएंगे कौन समास हो जाएंगे? बहुब्रीहि। नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्र से हीन हो जाएंगे नेत्रहीन, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, आनंद मग्न शब्द में समास पहचानिए। इससे पहले बोल दिए हैं हम, आ भर ये संपर्ति अगर लग जाए तो ये अवयवी भाव समास में अंतर्गत आते हैं। तो आनंद मग्न हो जाएंगे, कौन से समास हो जाएंगे? आनंद से मग्न, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। यहाँ पे जलज शब्द में समास छाटिए, जलज शब्द में समास छाटिए, जलज, जल में जन्मने वाले को जलज कहते हैं, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, खरा खोटा शब्द में समास बताइए। खरा खोटा समास कौन हो जाएंगे? खरा खोटा, योजक चिन्ह लगा हुआ है बीच में, द्वंद्व समास हो जाएंगे, इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, नीलाश्व में कौन सा समास है? आप लोग बताइए नीलाश्व में कौन सा समास है? नीलाश्व में हो जाएंगे कर्मधारय, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आप बीती शब्द में समास बताइए। आप बीती, आप से बीती, आप बीती हो जाएंगे, आप बीती शब्द में समास बताइए, तत्पुरुष समास हो जाएंगे, इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। भर पेट, अभी तुरंत बताए हैं, आ भर प्रति, और जिसमें लगा रहे तो वे हो जाते हैं अवयवी भाव समास, तो भर पेट हो जाएंगे अवयवी भाव समास, इनका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद कौन से समास हो जाएंगे? कर्मधारय समास हो जाएंगे, इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, गिरिधर शब्द में समास छाटिए। गिरिधर शब्द में समास छाटिए, ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गिरिधर शब्द में समास जो कताय छाटने के लिए बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, त्रिलोचन, इससे पहले बता दिए हैं त्रिलोचन
शंकर भगवान को कहते हैं। त्रिलोचन शब्द में समास छांटिए। त्रिलोचन जो हो जाएंगे बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगला बताइए, दाल चावल शब्द में समास पचनीय, बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। आप लोग को बताए हैं योजक चिन्ह वाला कौन सा समास होता है। तो दाल चावल जो हो जाएंगे ये कौन से समास के अंतर्गत आ जाएंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नवरात्र में कौन सा समास है, नवरात। नवरात्र को कहते हैं नवरात्र, तो कौन हो जाएंगे, नवरात्र में द्विगु समास हो जाएंगे। गिनती का बोध हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, चौराहा शब्द में समास बताइए। तुरंत बताए हैं, जिसमें गिनती का बोध हो रहा हो उसको कहते हैं द्विगु समास। तो चौराहा हो जाएंगे द्विगु समास। अगला सवाल देखिए, मुख कमल में कौन सा समास है। तो मुख कमल में क्या हो, कौन से समास हो जाएंगे, कर्मधारय हो जाना चाहिए, कर्मधारय समास हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, नीलांबर शब्द में समास पहचानिए। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर, ये भी हो जाएंगे कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएंगे। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखिए, दानवीर शब्द में समास बताइए। दानवीर शब्द में समास बताइए। दानवीर शब्द किसको कहते हैं, तत्पुरुष, दान करने वाले वीर को दानवीर कहते हैं। अगला सवाल देखिए, बेकाम। बेकाम शब्द में समास पहचानिए। ये भी हो जाएंगे, बेकाम भी हो जाएंगे, अवयवी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। बेकाम आ जाएंगे अवयवी भाव के अंतर्गत, अवयवी भाव समास हो जाएंगे। चलिए आप लोग बताइए 50 में से आपका रैंक कितना रहा। आप लोग कमेंट में बताइए। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।